और इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से, जहां सामान्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई है। पानीपत के सामान्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही, जहां ओपीडी के सामने खुलेआम एक शख्स शराब पीता हुआ नजर आया। हाथ में चाकू और पेचकस लेकर धमकी दे रहा है। लोगों को जान से मारने की उस शख्स के द्वारा धमकी दी जा रही है और यह सब कुछ अस्पताल के सामने हो रहा है। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आती है। पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी नदारद हैं, वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं है और ऐसे में आम लोगों की जो जान है वो खतरे में नजर आ सकती है। सामान्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई है और ये अब आपको तस्वीरें भी दिखा दें। ओपीडी के सामने खुलेआम एक शख्स शराब पीता हुआ नजर आता है। हाथ में उसके चाकू और पेचकस है, जिसको लेकर के वो सभी लोगों को धमकी दे रहा है। लोगों को जान से मारने की वो शख्स धमकी देता है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल नजर आती है और ये कहीं बाहर का नहीं है। तस्वीरें ये किसी दूसरे इलाके की नहीं है, बल्कि अस्पताल परिसर में ही वो शख्स मौजूद है। हाथ में चाकू है, शराब पी रहा है और धमकी लगातार आने जाने वाले लोगों को, मरीजों को वो शख्स दे रहा है। और ऐसे में पुलिस चौकी पर भी जब टीम पहुंची है तो वहां पर कई लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की। पुलिसकर्मी पुलिस चौकी पर मौजूद नहीं थे और लोगों की जान को अब खतरा नजर आता है। लोगों ने यह कहा इस दौरान कि ऐसे में कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो फिलहाल फेल होते नजर आ रहे हैं। पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी नदारद नजर आते हैं। सामान्य अस्पताल में इस बीच यह बड़ी लापरवाही देखी गई है, जहां पर एक शख्स ओपीडी के सामने खुलेआम शराब पीता हुआ दिखाई दिया है और हाथ में उसके चाकू और पेचकस लेकर के वो धमकी दे रहा है। जब उस शख्स से पूछा गया कि आप अस्पताल परिसर में क्या कर रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए बोला गया तो धमकी दी जा रही थी। और हाथ में क्योंकि चाकू है, पेचकस है, तो कभी भी हमला भी किया जा सकता था। तो ऐसे में लोग भी पास जाने से डर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो लोग भी हैं अस्पताल परिसर के अंदर, जो मरीज भी पहुंचे और अस्पताल के जो कर्मी हैं वो भी जब इस शख्स से उसको बाहर करने की बात कर रहे हैं तो वो भी डर के कारण पीछे खड़े हैं। और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस शख्स से जानना चाहा कि आखिर कारण क्या है और वो क्या कहना चाहता है। जरा दिखाते हैं आपको। देखिए, इस समय हम सामान्य हॉस्पिटल की ओपीडी में खड़े हैं और मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं और ये सारे जो हैं आप देख लीजिए सामान्य हॉस्पिटल का स्टाफ है। वहीं दूसरी तरफ एक देखिए कि आराम से खाने का आनंद ले रहा है। हाथ में भी देखिए चक्कू भी है, पेचकस भी है और किस तरीके से रील है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर बता दें कि आप सामान्य हॉस्पिटल के हालात देख लीजिए, यहाँ के क्या हालात हैं। हाँ भैया, मैनेजर आपका कौन है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? पारस नाम है जी। क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है? अभी चेक कर रहे हैं जी, अभी बता रहे हैं, अभी उठवा रहे हैं। अभी वहाँ केस आ रहे थे ना, वहाँ गए हुए थे। ये ओपीडी योगेंद्र के सामने बैठा है। ओपीडी के सामने आया एक बार। ओपीडी के सामने बैठा है, इसका कुछ हुआ? अभी उठवा रहे हैं। एक बार इधर आ जा, अभी उठवा। यही है कि देखिए ये जो है, भैया किस लिए बैठे हो आप? किस लिए बैठे हो? इसको ये देखिए, सबसे बड़ी बात है हाथ में चक्कू भी है, सारी चीजें हैं, बैग है और है। कौन है ये, कहां से? और ओपीडी के सामने है। तो सबसे बड़ी बात ये है और कमाल की बात ये है कि उसने सबको, और वो कह रहा है कि मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। तो ये देखिए, इस तरीके के खेल जो है यहाँ सिविल अस्पताल में चल रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या कुछ हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सबको मारने की धमकी दे रहे हैं तो सीधे यूं कहा काट दूंगा। मेरा नाम पारस है जी। तो फिर इस तरीके की नहीं, अभी पुलिस वाले चौकी वाले को बुला रहे हैं। देखिए, ये हालात हैं। हालात आपको दिखा दिए कि कोविड के दौरान जो है किस तरीके के सामान्य हॉस्पिटल में ये हालात बने हुए हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। देखिए, इस समय हम सामान्य हॉस्पिटल में, और आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पुलिस पोस्ट बनाई गई थी सुरक्षा को लेकर, और सुरक्षा को लेकर ये पुलिस पोस्ट बनाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कोई भी पुलिस कर्मचारी नदारत है। आप देख लीजिए। दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो है हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति जो है खुलेआम, हाथ में जिसके चाकू हैं,
शराब पी रहा है और कहीं ना कहीं उससे सारा स्टाफ। लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा ये है कि जो पुलिस पोस्ट है, एक मिनट भैया, वो देखिए कि किस तरीके से, देखिए सब कुछ ड्रेसेस यही है, ओपन है सब कुछ, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं ये नहीं पता। तो ये है सुरक्षा का जायजा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस तरीके के हालात हैं, यहाँ से एक चोरी भी की जा सकती है, उठाया भी जा सकता है, आखिर देखने वाला कौन है। तो अपने आप में ये प्रश्न यहाँ खड़े हो जाते हैं कि आखिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये पोस्ट खोली गई थी वो पुलिस वाले नदारत हैं। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो एक शराबी जो है दारू पीकर हाथ में हथियार लेकर ओपीडी के सामने बैठा है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर यहाँ पर सुरक्षा को धत्ता बताते हुए वो सभी को चुनौती दे रहा है और पुलिस जो है यहाँ से नदारत है। ये सीधी सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो हमने आपको ये ग्राउंड जीरो से 2 रिपोर्ट आपको दिखाई हैं। पहली रिपोर्ट वो कि जहां पर एक शख्स ओपीडी के सामने अस्पताल परिसर के अंदर वो शराब पीता है, हाथ में उसके चाकू है, पेचकस है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। और उस दौरान जो स्टाफ के लोग थे उनसे भी वो शख्स बदतमीजी करता है, उनको मारने की धमकी देता है। लेकिन इस दौरान जब पुलिस तक भी शिकायत करने की बात सामने आ रही थी, जब स्टाफ के लोगों ने कहा कि हम पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं, तो पुलिसकर्मी उस चौकी से नदारत दिखे। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, सबसे पहले आप जब अस्पताल में पहुंचे आपने क्या देखा, वो शख्स है कौन, अभी तक स्टाफ के जो लोग हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शख्स था इसके बारे में नहीं पता लगा कि ये कौन था, लेकिन बाद में मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग गए हमने बाकायदा दिखाया, उसके हाथ में चप्पू था और ओपीडी के सामने बैठा हुआ था। और पानीपत का इस समय माहौल ये है कि कोरोना पॉजिटिव की लाइन लगी हुई है, क्योंकि कल भी जो है 468 केस कोरोना पॉजिटिव आए थे और डेथ भी बढ़ रही है। तो उसको लेकर बार बार समझाया भी गया, स्टाफ ने भी कहा। और दूसरी तरफ जहां पर एसपी के आदेश के बाद जो है एक पुलिस पोस्ट बनाई गई है हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर पुलिस कर्मचारी भी नदारत मिले। तो ये मंजर जो है काफी समय तक चलता रहा कि उस स्टाफ ने बड़ी कोशिश की कि वो वहां से उठ जाए, लेकिन वो नहीं हटा। उसके बाद कुछ समय बाद जो है जब काफी लोग आ गए तब जाके वो व्यक्ति जो है वहां से निकल गया, लेकिन उसका ये नहीं पता लगा वो कौन था, ना ही उनके स्टाफ ने इसकी कंप्लेन की है और वो वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस चौकी भी आप गए, आपने वहां पर भी तस्वीरें हमारे सभी दर्शकों को दिखाई। पुलिसकर्मी वहां पर होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। तो क्या इस सब के बाद वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, क्या अभी तक उन तक भी शिकायत पहुंची है? शुभेंदु, मैं बता दूं आपको कि देखिए, हम लोगों ने वहां पर आध घंटा इंतजार किया। उसके बाद भी, इस घटना होने के बाद भी हम बाकायदा चौकी में गए, हमने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस कर्मचारी नदारत थे। उसके आध घंटा बाद भी पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंचे थे और वो व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से वहां से उठ के चला गया, सब कुछ सामान लेके, लेकिन उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें पुलिस जो है, और पुलिस की एक चीज और भी है कि पुलिस के बारे में जब लोगों को, स्टाफ को पता लगी कि पुलिस को सूचित किया जाए, तो पुलिस भी नदारत थी। और अब तक जो है ये भी सूचना मिल रही है, अब तक वो जो है पुलिस वाले वहां पर नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ये पोस्ट खुलवाई गई थी हॉस्पिटल के अंतर्गत, वो यही इसीलिए खुलवाई गई थी कि ताकि वहां पर इस तरीके के आवारागर्दी लोग, चोरी उचक के लोग जो पहुंचते हैं, जो चोरी करते हैं, उन पर रोकथाम लग सके। लेकिन रोकथाम लगनी तो दूर है, वहां पर पुलिस कर्मचारी ही नदारत दिखाई देते हैं। जी जितेंद्र, लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर ये शख्स बहुत देर तक वहां पर रहता है, खाना खाता है, शराब का सेवन आप कह रहे हैं कि वो कर रहा था, हाथ में उसके चाकू भी नजर आता है और हथियार भी उसके पास था। तो ऐसे में जो मरीज वहां पर आ रहे हैं या स्टाफ के भी लोग हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो ऐसे में ये शख्स कब से था और इसको लेकर के स्टाफ की तरफ से इससे पहले तक कदम क्यों नहीं उठाए गए? आपने जब रिपोर्टिंग आपने वहां जब शुरू की तो उसके बाद स्टाफ के लोग वहां पर आते हैं, उसके बाद एक्शन की बात की जाती है। देखिए शुभेंदु, सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ ने उसको कोशिश की थी उनको वहां से हटाया जाए, लेकिन उसने साफ साफ धमकी दी कि अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया तो मैं चाकू मार दूंगा, चाकू मारने की धमकी दी। और इस समय सिचुएशन ये है कि ये नहीं पता लगता कि कौन कोरोना संक्रमित केस है, कौन नहीं है, तो सब लोग अपना बचाव करते हैं। भाई स्टाफ ने भी उसको पूरी कोशिश की कि उसको बार बार मनाया जाए, उसको उठाया जाए, लेकिन वो उस समय तक नहीं माना। लेकिन बाद में जब काफी लोग इकट्ठे, वो व्यक्ति जो है वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन ये जरूरी था कि उसमें स्टाफ ने कंप्लेन करनी थी, स्टाफ ने भी उसकी कोई कंप्लेन नहीं की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी के लिए।
तो पुलिस चौकी की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी नदारद दिखाई दिए। सामान्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली और कभी भी यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। उस शख्स के हाथ में आप देख रहे हैं कि चाकू भी है, पेचकस है और हथियार भी है। और ऐसे में कभी भी किसी भी शख्स के ऊपर अगर वो शख्स हमला कर देता, किसी भी मरीज के ऊपर अगर वो जानलेवा हमला करता, तो इससे कितना नुकसान होता और इसमें जवाबदेही किसकी बनती। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आप ऐसे जो लोग हैं आखिर अस्पताल परिसर के भीतर कैसे पहुंच जाते हैं?